ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो फसल हमने खुद बोई थी, अब ये फसल लहरा रही है। हमने खुद ही बोई थी, अब ये फसल लहरा रही है। हमने इसकी गोडी की, इसकी आबियारी की, मजहबी जमातों ने और हमारी रियासत इसमें शामिल थी इस इंतहा पसंदी को फैलाने में। उन्होंने कहा है कि हम तालिबान हैं आइंदा। तालिबान भी आज शर्मिंदा है। हमने तो तालिबान को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया तो तालिबान को समझ रही थी ये बर्बारिक हैं, हम तो उससे भी आगे निकल गए हैं। उस गरीब के जिस्म की कोई हड्डी साबुत नहीं थी और उसकी मौत खोपड़ी की हड्डी, जो इंसान की सबसे मजबूत हड्डी होती है, खोपड़ी की हड्डी टूटने की वजह से उसकी मौत हुई। इतना बड़ा वाकया हुआ है जो पाकिस्तान को मैं समझता हूं 20 साल पीछे ले गया। फवाद चौधरी साहब का आज स्टेटमेंट और साथ ही साथ जो इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक इंडिकेशन की, वो ये कि हमने माशरे में टाइम बम लगा दिए हैं, इन बमों को नाकारा ना किया तो वो फटेंगे ही। अब कहते थे कि अच्छा लगा दो इसको, मैं तो कहता हूँ इनको सबसे आसान तरीका है, इसको राह और सीआईए की कार्रवाई लगा दो। मैं कहता हूँ जान छुड़ाओ। आपको एक और बात बताने चलो, आज नुमाइंदे आपकी गवर्नमेंट के किधर हैं जो कहते थे इंडिया के साथ पेट्रोल को कंपेयर करते थे। इंडिया के अंदर 18 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में $15 पेट्रोल सस्ता हो गया, आपका सस्ता क्यों नहीं हुआ? आज चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी है, टाइम बॉम्ब है, ये लगे हुए हैं हर जगह, पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं फटते रहेंगे और जीएसपी प्लस स्टेटस 2023 में जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये टाइम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। अब तालिबान आपसे छोटे नजर आ रहे हैं आपसे, और इसको आपने हैंडल ना किया। डॉक्टर साहब ये बताएं हम यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं कि ये कल की ये 18-18, 20-20 साल के बच्चे ये महसूस कर लेते हैं कि हमें जिसको मर्जी मार के जला के राख कर दें, ये हमारा हक है और हम ऐसे ही करेंगे और हम आइंदा भी ऐसे ही करेंगे। ये हम किस तरह पहुंचे हैं तारक साहब यहाँ पे? चीमा साहब, आज तालिबान भी शर्मिंदा है। आपने तालिबान को भी छोटा कर दिया है। जो सियालकोट में हुआ है, वो जो जिस तरीके से एक इंसान को घसीट के मारा और फिर उसकी लाश को आग लगाकर आपने सेल्फियां बनाई हैं। तालिबान भी आप अब छोटे नजर आ रहे हैं। तालिबान से भी आगे जा चुके हैं। ये वही जगह है जहां पे हमारी एक खास तंजीम बड़ा अरसा वहां धरना दे के बैठी रही, जहां पे जाके पूरे मुल्क ने घुटने टेके उनके सामने। उन्होंने कहा है कि हम तालिबान हैं आइंदा, हमारा कोई हम आपके साथ सीट नेगोशिएट करेंगे। दुनिया की पाकिस्तान की मोस्ट लिबरल पार्टी जो कि अपने धरनों पे म्यूजिक बजाते थे, लड़कियां नाचती थी, उन्होंने कहा था कि हम आइंदा एक मजहबी तंजीम के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। और मैं सबसे बड़ी एक काबिले अफसोस बात कहूंगा कि उसका जो मुआहदा है उसको अभी तक डिस्क्लोज ही नहीं किया गया। अब कहते थे कि अच्छा लगा दो इसको, मैं तो कहता हूं इनको सबसे आसान तरीका है, इसको राह और सीआईए की कार्रवाई लगा दो। मैं कहता हूं जान छुड़ाओ, अगर यही करना है। मेरी समझ से बाहर है कि इस वक्त हमें गवर्न कौन कर रहा है, हमें लीड कौन कर रहा है, या आगे फ्यूचर में कौन करेगा। जो भी जिम्मेदार अदारे हैं, जो भी जिम्मेदारान हैं, उनको अपने वो जो बिलों से बाहर निकल के लीड करना पड़ेगा। इस तरह नहीं चलेगा। खान साहब ने तो कह दिया कि 3 महीने मिनिस्टर बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने तो 3 महीने बता दिया कि 3 महीने क्रूशल है। वो तो हालत जंग में उन्होंने तो अपनी पोजीशन ले ली है। बल्कि मुझे किसी ने यहां तक बताया कि उन्होंने कहा है कि मिनिस्टर 3 महीने इस्लामाबाद से भी बाहर नहीं जाएंगे। हालात इतने नाजुक हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर ये हालात हैं और इन हालात में ये जो है, मेरी नजर में एजेंसियों के बगैर पाकिस्तान चिड़िया पर नहीं मार सकती। इतना बड़ा वाकया हुआ है जो पाकिस्तान को मैं समझता हूं 20 साल पीछे ले गया। आप मुझे ये बताएं, मैं बाहर बैठा ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी लगाई जाती थी कि पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट किया जाए। रहील शरीफ साहब ने कहा था कि हमने अच्छे तालिबान बुरे तालिबान की पॉलिसी कैंसिल कर दी है। हमने 75,000 लोगों की जानों का नजराना पेश किया है दहशतगर्दी के खिलाफ। आज फिर आप कहां हैं? आज आप तालिबान आपसे छोटे नजर आ रहे हैं आपसे, और इसको आपने हैंडल ना किया, द गेम इज ओवर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। जो पंच लाइन दी है तारक साहब के, तालिबान भी आज शर्मिंदा है। हमने तो तालिबान को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया तो तालिबान को समझ रही थी ये बर्बारिक हैं, हम तो उससे भी आगे निकल गए हैं कि ये जो बर्बरिज्म है, हमने तो उसकी भी मिसालें कायम कर दी हैं। शायद ऐसी नहीं कहीं मिलेंगी। आज मैं बता रहा हूं, तालिबान बहुत अच्छे लग रहे हैं आपसे, जिस तरीके से वो अब देखे ना, वो जिस तरीके से अमेरिका से बातें कर रहे हैं, जिस तरह दूसरे ममालिक से कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड आप थे, तो मेरा पास इंसानियत शर्मिंदा। आज पाकिस्तान पे इंसानियत शर्मिंदा है। मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है।
कि ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो फसल हमने खुद बोई थी अब ये फसल लहरा रही है, हमने खुद ही बोई थी अब ये फसल लहरा रही है, हमने इसकी गोडी की, इसकी आबियारी की, मजहबी जमातों ने और हमारी रियासत इसमें शामिल थी इस इंतहा पसंदी को फैलाने में, और ये मजहबी जुनूनी जत्थे जो हैं यही हमारा मुस्तकबिल है। सियासी जमातों ने अपना इसमें किरदार डाला और हर जमात ने। तारड़ साहब, अगर ये चीजें हैं, हम तो दुनिया को कह रहे थे हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, वो कहते हैं कौन सी जंग लड़ी भाई तुमने, वो तो क्वेश्चन लगाते हैं कि आपके मुल्क में तो जुनूनी है। तो ये जो रियासत के इन्वॉल्व होने की बात है, या हमने गोडी की, आबियारी की, ये फसल तैयार की, ये फसल पकी हुई है। अब हर बंदा, वो जो फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी है, टाइम बॉम्ब है, ये लगे हुए हैं हर जगह, पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं फटते रहेंगे और जीएसपी प्लस स्टेटस 2023 में जा रहा है। सर इस पे क्या कहते हैं आप? इस पे मैं ये कहूंगा कि जितनी आपकी ये फसल जिन्होंने बोई थी उनके सबके बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे। अगर इन कॉन्सिक्वेंसेस को आपने ठीक ना किया, एक फॉरेनर जो 11 साल से पाकिस्तान में रह रहा था, 2 बच्चों का, मासूम बच्चों का बाप था, वो उनकी बद्दुआएं बर्दाश्त नहीं, ये पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये मैं बता रहा हूं, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त, मैं बता रहा हूं, आप तो पहले ही बहुत पीछे थे। इंडियन डायस्पोरा को तो, इंडियन लॉबी को तो आपके पास सकत ही नहीं ना उनको फेस करने की, लेकिन उनको आपने इतना बड़ा टूल उनके हाथ में दे दिया, आप सोच नहीं सकते कि इसकी प्राइस कहां पे करेंगे आप। उस गरीब के जिस्म की कोई हड्डी साबुत नहीं थी और उसकी मौत खोपड़ी की हड्डी, जो इंसान की सबसे मजबूत हड्डी होती है, खोपड़ी की हड्डी टूटने की वजह से उसकी मौत हुई। फवाद चौधरी साहब का आज स्टेटमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट नजर से गुजरा, जिन्होंने ये ट्वीट की कि कल से सोच रहा था कि सियालकोट वाकये पर क्या लिखूं, और साथ ही साथ जो इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक इंडिकेशन की वो ये कि हमने माशरे में टाइम बम लगा दिए हैं, इन बमों को नाकारा ना किया तो वो फटेंगे ही। मेरे ख्याल में ये टाइम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है।